हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इंडेक्स द ब्लॉक बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी जो इशू है जो कि गूगल सर्च कंसोल में आता है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल सर्च कंसोल पे आपको वो इशू दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है, मेरी वेबसाइट पे अभी 2-3 दिन पहले ही ये इशू आया हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इशू है यहाँ पे इंडेक्स द ब्लॉक बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी, और ये इशू आया हुआ था 16 अगस्त को और मैंने इसको फिक्स भी किया हुआ है 20 अगस्त को। तो यहाँ से मैंने वैलिडेशन के लिए दे दिया। ये मैंने कैसे किया है इसको मैं बताऊंगा। काफ़ी लोगों को ये इशू आ रही थी, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको कवरेज में जाना है। कवरेज में आप जाओगे और यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये, आपके वेबसाइट या कंसोल में जब एरर अगर आता है, यहाँ पे एरर में अगर कोई नंबर यहाँ शो करता है 1 2 3 या कोई भी एरर इशू यहाँ शो करता है, तब आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर एरर के अलावा बाकी और कोई है तो उससे आपके वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल गूगल का क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर सबसे पहली चीज की ये जो इशू है यहाँ पे एरर हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे वेबसाइट पे कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो इशू आया हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पे वैलिड विथ वार्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका, मेरा एक ही है, आपका हो सकता है 2-3 या 5-10 दिखाए। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये नीचे आओगे, यहाँ पे इंडेक्स द ब्लॉक बाय रोबोट्स डॉट टीएक्सटी यहाँ दिखाएगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन मैंने कैसे किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर जब आप क्लिक करने के बाद आओगे नीचे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक्स दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर आपका ये जो इशू है वो दूसरे या तीसरे बार आता है तो इसमें यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि आपका एक कुछ यूआरएल्स पे बस आएगा, बाकी यूआरएल्स पे नहीं आएगा। एक्चुअली अगर ये इशू होता तो आपके सारे यूआरएल्स पे आना चाहिए था, 1-2 पे नहीं आना चाहिए था। तो ये एक्चुअली गूगल का एक क्रॉल इशू होता है। गूगल क्रॉल करते समय उसको कुछ डुप्लीकेट कंटेंट या डुप्लीकेट यूआरएल मिल जाता है, तो उस पर ये इंडेक्स द ब्लॉक बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी का इशू देता है। अब इसमें एक और चीज समझने की बात है कि ये जो यूआरएल है उसका सबसे पहले यहाँ पे आप देखो इंडेक्स्ड, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब ये यूआरएल इंडेक्स हो चुका है, लेकिन इसको रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ने ब्लॉक कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस इशू को आप आएगा तो आप इस इशू को यहाँ से फिक्स नहीं कर सकते हो। गूगल सर्च कंसोल से फिक्स करने का इसका, अगर आप फिक्स करने जाओगे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक करोगे तो, और यहाँ पे दो चीज है। एक, आप टेस्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी ब्लॉकिंग जब टेस्ट करोगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि किस कोड ने ब्लॉक किया हुआ है, तो वो सीधा आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी के डिसअलाउ पे ले जा करके छोड़ेगा। लेकिन मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगा कि उसका आखिर क्या मतलब है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट यूआरएल पे करना है। तो इंस्पेक्ट यूआरएल पे जब आप करोगे तो यहाँ पे यूआरएल इज ऑन गूगल बट हैज इशू ये दिखाएगा। और जब आप नीचे आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या, कि ये जो है यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा, क्रॉल्ड एज गूगल बॉट स्मार्टफोन। ये गूगल बॉट का जो स्मार्टफोन जो है, गूगल स्मार्टफोन का जो गूगल बॉट इसने है, उसने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब वहां पे इसको ब्लॉकिंग की इशू आ रही है। तो यहाँ पे ये आपको दिख गया। अब इससे ये एक वार्निंग है। अब आप चाहो तो टेस्ट लाइव यूआरएल करके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करोगे, अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या करना है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे जब आप करोगे टेस्ट लाइव तो इस तरह से आएगा, यूआरएल इज नॉट अवेलेबल टू गूगल, और फिर यहाँ नीचे वही सारे इश्यूज यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का भी कोई जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पर आपको अपने सेटिंग में जा करके ये जो क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग है यहाँ पर आकर के आपको सबसे पहले अपना ये सारा चीज चेक कर लेना है। ठीक है, होम पेज टैग्स, तो इसमें होम पेज टैग्स जो है वो ऑल पे होना चाहिए और नो ओडीपी पे होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पहले से किया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है ताकि कहीं गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए आर्काइव और सर्च पेजेस जो है वो नो इंडेक्स पे होना चाहिए और नो ओडीपी पे होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट एंड पेज जो है वो ऑल और नो ओडीपी पे होना चाहिए। ये यहाँ से ठीक है। उसके बाद आपको ये कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी है, तो कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में तो यहाँ पे आपको इस तरह से कोड्स जो है कुछ लिखने हैं। कोड्स में आपको कौन कौन सा कोड देना है, तो डिसअलाउ सर्च, डिसअलाउ कैटेगरी, डिसअलाउ टैग और डिसअलाउ लेबल। ठीक है, ये कोड आपको देना है, ये चारों कोड होना चाहिए।
अब कुछ लोग, मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस भी देखा, तो इसमें मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसको यहाँ से इसको हटा के इसके बगल में लगा, ये सारे कोड हटा दो और सर्च के बगल में स्लैश लेबल स्लैश लगा दो। उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सारे उसका मतलब एक ही होता है। चाहे आप इस तरह से लाइन बाय लाइन लिखो या फिर एक ही लाइन में स्लैश कैटेगरी स्लैश टैग स्लैश लेबल लिख दो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अगर आपको कोडिंग के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज जहां तक मेरा कोडिंग का जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मैंने जो कोडिंग सीखा हुआ है उसमें ये जो स्लैश दे करके सारी कोडिंग लिखते हैं उसका मतलब होता है उसका मतलब यही होता है कि आप या तो लाइन बाय लाइन लिखो या स्लैश दे करके लिखो। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है, ये सब कुछ सही है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका सब कुछ सही होना चाहिए, आपका सारा कोड जो है वो लगा होना चाहिए। अब आपको अपने सर्च कंसोल पे जाना है। सर्च कंसोल पे आपको जाना है और सीधा ये कवरेज पे आना है, और कवरेज पे आप आओगे तो यहाँ पे वैलिड विथ वार्निंग जो है इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे आपका एक आएगा फिक्स वैलिडेशन। आपको डायरेक्ट फिक्स वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार चेक कर लेना है और वो वहां पे वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। आपका जो है वो वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास जो है वैलिडेट का मैसेज भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सब तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, फिर आपने इसको चेक करने का आपने इसको टिक करने का कोई दूसरा तरीका तो आपने बताया नहीं। तो मैं सबसे पहले ही मैंने एक बात बोला कि ये एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है, और अगर आपके ब्लॉग में कोई वार्निंग है तो वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वार्निंग क्या होता है, तो वो गूगल के क्रॉलर का इशू होता है। अगर क्रॉलर कहीं स्टॉप हो जाता है या क्रॉलर को कुछ भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा आपके ब्लॉग में लगता है तो वो एक वार्निंग दे देता है कि हाँ आपके ये एक वार्निंग है, अगर आप ठीक करना चाहो तो ठीक कर लो, अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं इससे मेरी रैंकिंग घटती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, रैंकिंग घट रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ गूगल का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए गूगल का जो ये ऑफिशियल गूगल का पेज है, यहाँ पे सारे जितने भी इश्यूज आते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, गूगल का है, supports.google.com का, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी इंडेक्सिंग प्रॉब्लम जितने हैं सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब जैसे ये वार्निंग है, वार्निंग हमारे पास क्या आया है, वार्निंग आया है। वार्निंग में क्या है, इंडेक्स द ब्लॉक्ड बाय robots.txt। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है क्या है, यहाँ पे एक चीज ये लाइन लिखा हुआ है, दिस इज मार्क्ड एज वार्निंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर इफ यू इंटेंड टू ब्लॉक द पेज फ्रॉम सर्च रिजल्ट। मतलब उनको ये श्योर नहीं है कि हमने सर्च रिजल्ट से ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक हम किए हैं कि नहीं किए, वो इनके क्रॉलर का इशू है, ठीक है। इफ यू डू वांट टू ब्लॉक दिस पेज robot.txt इज नॉट द करेक्ट मैकेनिज्म टू अवॉइड being indexed, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिखा है robot.txt से आपको जो ब्लॉक करते हो ये एक करेक्ट मैकेनिज्म इनका जो है अपना नहीं है, ठीक है, ये इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो टू अवॉइड being indexed यू शुड आइदर यूज नो इंडेक्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे चेक कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है, जो आर्काइव जो सर्च पेज टैग है, यहाँ पे आप पहले से नो इंडेक्स करके आपने सर्च पेज को और आर्काइव पेज को रखा हुआ है, ठीक है, पहले से नो इंडेक्स करके रखा हुआ है, और फिर आपने custom.txt में भी इसको डिसअलाउ कर दिया हुआ है। दोनों जगह आपने किया हुआ है। तो गूगल जब क्रॉल करता है तो यहीं पे उसको दो बार डिसअलाउ का सिग्नल जाता है। इसीलिए जो होता है वहां पे बार बार तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी वो जो है वो इस वार्निंग आपको दे देता है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 बार ब्लॉक करके उसको रखा हुआ है। 2 बार। अब इसमें कुछ लोगों का अगर आप ब्लॉग पढ़ोगे या फिर वीडियो देखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे जो डिसअलाउ सर्च है या डिसअलाउ कैटेगरी है इसको रिमूव कर दो तो सही हो जाएगा। आप इसको रिमूव करके देखना, बिल्कुल ही सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। तो इसको क्यों नहीं रिमूव कर सकते यहाँ से, तो आपको मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक जो फॉर्म है इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इस सेम क्वेश्चन का आंसर है, Google does not want to include pages of search result in the index। यहाँ पे सबसे पहला चीज, you cannot change the robot.txt file in Blogger unless you host your own blog। Blogger में आप robot.txt फाइल को खुद से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो वहाँ पे दिखाता है वही आपको वहाँ पे डालना है। और यहाँ पे होता क्या है
कि इफ दे डिड सो यूजर वुड बी क्लिकिंग फ्रॉम वन सेट टू सर्च रिजल्ट्स टू अनदर, मतलब वो कॉपी क्रिएट कर लेता है और वहां पे यूजर क्या होता है, अगर एक चीज पे गया है उसके बाद फिर दोबारा वो उसी चीज पे चला जाता है। ठीक है, सर्च रिजल्ट को अगर हम इंडेक्स कराएंगे तो इसीलिए हमको दोनों जगह पे ब्लॉक करना होता है ताकि सर्च रिजल्ट जो होता है वो किसी तरह से इंडेक्स ना हो। और अगर गूगल को अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो गूगल क्या करता है कि आपको पेनलाइज भी कर सकता है, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम दोनों जगह उसको ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा और ये भी इस डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे दूंगा। अब आपको एक चीज़ और दिमाग में कि इससे इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। इंडेक्सिंग में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ब्लॉक्ड बाई robot.txt। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस पेज वाज ब्लॉक्ड टू गूगल बॉट विथ अ robot.txt फाइल, यू कैन वेरीफाई दिस यूजिंग ए रोबोट। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये टूल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, दिस डज नॉट मीन दैट पेज वोंट बी इंडेक्स्ड थ्रू सम अदर मीन्स। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब साफ ये नहीं है कि पेज को इंडेक्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है, robot.txt से अगर ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेज आपका इंडेक्स नहीं होगा, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। इफ गूगल कैन फाइंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पेज विदाउट लोडिंग इट, द पेज कुड स्टिल बी इंडेक्स्ड। अगर गूगल को फिर से गूगल ने क्रॉल किया और उसको कोई अदर इन्फॉर्मेशन वहां पे मिली तो गूगल उसको इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए होता क्या है, ये गूगल के क्रॉलर का प्रॉब्लम है जो कि कभी कभी जो उसको जैसा जिस तरह से खुद के हिसाब से उसके बॉट्स को जैसा लगता है उसके हिसाब से वो आपको देते रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी दे दूंगा, ये वाला जो लिंक है ये आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। ये सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो हमारे ब्लॉगर के साथ आती है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हो, जैसे कि मैं आपको अपना वर्डप्रेस वेबसाइट दिखाता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट अगर यूज करते हो तो वहां पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, शुरू से ही कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नो इशू, ठीक है, दोनों में ना ही वार्निंग है ना ही एरर है। मेरा जो वर्डप्रेस का वेबसाइट है वहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा, इवन इंडेक्स का एरर कभी आया ही नहीं है। अगर मैं नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंडेक्स का एरर कभी नहीं आया है। यहाँ पे देख रहे हैं इंडेक्सिंग का एरर कभी नहीं आया है। ये सारा आप यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई भी इंडेक्सिंग का एरर देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कवरेज इशू आया हुआ है लेकिन वो इंडेक्सिंग इशू नहीं है। ये देखिए ये कवरेज इशू, ये सबमिटेड यूआरएल नॉट फाइंड, मतलब मैंने जो यूआरएल डिलीट कर दिया था वो उसका इशू है। ठीक है, तो इसीलिए वर्डप्रेस पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो ब्लॉगर पे ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लॉगर में कोडिंग जो होती है हर थीम की अलग अलग होती है और गूगल जब सारे कोड्स को क्रॉल करता है तो उसको कोडिंग में अगर कोई डिफिकल्टी नज़र आती है तो वो आपको जो है वो इंडेक्स का या फिर कभी ब्रेड क्रम्स का, ज़्यादातर इंडेक्स का ही जो इशू होता है वो आपको देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको सीधा क्या करना है, अपने इस इशू पे आना है, यहाँ पे आकर के बस खाली वैलिडेट फिक्स यहाँ पे जो आएगा उसको कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप लोगों काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे लोग क्या है कि सिर्फ वार्निंग देख करके घबरा जाते हैं और ढेर सारा क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जो भी आपका आंसर होगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।